ने सोलेनोइड दे रखा है जिसकी इंडक्टेंस दे रखी है 250 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस दे रखा है जो इससे कनेक्टेड है सीरीज में, और दोनों चीज़ें जो है सीरीज में एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इस सर्किट में जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो 1/4 ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी के कितनी देर में पहुंचेगी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर एनर्जी की कुछ है ना, तो उसकी 1/4 वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यही है एसएससी जेईई में पूछा गया सवाल है, और ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, 2013 में पूछा गया था। सबसे पहले तो अपन को पता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होती है, हाफ LI²। ठीक है, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होती है, हाफ CV²। और अपन को पता है एनर्जी जो इंडक्टर है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इक्वल्स टू हाफ LI²। ये तो बहुत काम आता है। फिर दूसरा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एनर्जी को मैंने अब क्या फंक्शन ऑफ टाइम लिख लिया क्योंकि टाइम निकालना है। अभी देखना ये कैसे काम आता है, मैं बताता हूँ आपको। इक्वल्स टू E max/4, मतलब यही पूछेगा ना कि कितना टाइम लगेगा 1/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी को पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए अपन ये क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले अपन ने सर्किट बना लिया, वोल्टेज लगाया, बैटरी लगा रखी थी तो बैटरी का सिंबल दे देख लीजिए। फिर इंडक्टर लग रखा था, फिर उसके सीरीज में रेजिस्टेंस, तो दोनों में से करंट I पास हो रहा था। ठीक है, अब अपन को पता है करंट की वैल्यू इन केस ऑफ इंडक्टर V/R 1 माइनस ई की पावर -t/टाउ। टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपन को याद रखना है। ये होता है इंडक्टर के केस में। ठीक है, अब देखो टाइम कांस्टेंट है ना, मैंने पुराने वीडियो में भी टाइम कांस्टेंट का बता रखा है, इंडक्टर के केस में भी करने का और कैपेसिटर के केस में भी करने का। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टाउ है इसकी वैल्यू निकाल के रखो, तो वो होती है टाउ की वैल्यू यहाँ पे इंडक्टर के केस में L/R। ठीक है, तो L 250 मिली हेनरी दे रखा था और R 10 ओम दे रखा था। ठीक है, तो मिली हेनरी को अगर हेनरी में बदलेंगे तो इंटू 10⁻³ करना पड़ता है। ये सॉल्व किया तो ये हो गया, ये 0 से 0 का था तो 25/1000, 25 4 जा 100, तो 1/40 सेकेंड आ गया। टाउ टाइम कांस्टेंट है तो टाइम की वैल्यू क्या होती है सेकंड में, तो 1/40 सेकंड आ गया। ये अपन ने कैलकुलेट करके रख लिया। ठीक है, अब एनर्जी का फॉर्मूला देखो। अब देखो मैंने इसको फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया क्योंकि टाइम निकालना ना, ET हाफ LI²। ठीक है, अब LI² को भी आई जो टाइम है उसको टाइम का फंक्शन रख सकते हैं। ठीक है, वो होता ही टाइम का फंक्शन है, रख क्या सकते हैं। ये देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है ना, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ये कि टाइम का फंक्शन है। और वैसे भी अपन को पता है इंडक्टर में जो करंट होता है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, अब देखो हाफ LI², L को L ही रहने दो, I² की वैल्यू वहाँ से रख दो, V/R 1 माइनस ई माइनस t/टाउ था, तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने ET निकाल के रख लिया। ठीक है, अब अपन से E मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। देखो ये जो ET है ना, एनर्जी है, अगर मानो ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि 1 में से माइनस होकर निकलेगी, मान लो ये वैल्यू है ना जीरो हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा 1 है ना, तो इस पूरी क्वांटिटी से 1 मल्टीप्लाई होता। मान लो ये वैल्यू है ना, मान लो एक बार 0.1 होती तो यहाँ पे कितना बच जाता 0.9, तो अभी 1 से मल्टीप्लाई नहीं होता, कितना 0.9 से मल्टीप्लाई होता। ये 0.2 हो जाती तो 0.8 से मल्टीप्लाई होता, ये 0.3 हो जाती तो 0.7 से मल्टीप्लाई होता। 1 माइनस 0 पॉइंट करके देख लो है ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाती है, जब इसकी वैल्यू जीरो हो। जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये एक्सप्रेशन 1 बनेगा, और ये मैक्सिमम 1 बनेगा और इससे इंटू होकर मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे भी लिख रखी है। तो जब ये 1 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ LV²/R², ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बस अपन को दोनों चीज़ों की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। देखना सॉल्व कैसे करते हैं। ET की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी हाफ LV²/R², 1 माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वल्स टू E max। ठीक है, हाफ LV²/R²/4, मैक्सिमम एनर्जी की 1/4 करनी थी ना। अब देखो ये है हाफ LV²/R² और हाफ LV²/R² दोनों तरफ है, तो ये तो पूरा का पूरा आपस में कैंसिल आउट होना है। अब बचेगी ये वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस ई की पावर वाला, और यहाँ पे बचेगा 1/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, देखना अभी सॉल्व कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर t/टाउ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। अब इस 1 माइनस ई की पावर को इधर ले जाएंगे और 1/2 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा 1/2, इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे तो 1/2 ई की पावर माइनस t/टाउ। अब दोनों तरफ अपन को लॉग लेना है, तो इधर लॉग लिया तो ये बना। ठीक है, लॉग जब भी बोला जाए ना
लॉग लेना हो तो सिर्फ सिंपल सा नेचुरल लॉग हो जिसका बेस ई होता है, ठीक है। इधर हो जाएगा log 1/2, ठीक है। अब ये देखो जो भी log के नंबर के ए की जो पावर होती है वो आगे आती है ना, ठीक है। तो माइनस टी बाई टाउ है तो माइनस टी बाई टाउ आगे आ गया, और यहाँ क्या रह गया log ई टू द बेस ई। अब log ई टू द बेस ई की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होती है ना। जो बेस सेम होना इस वैल्यू की ए कॉन्स्टेंट की, तो वैल्यू 1 होती है। जहाँ पे यहाँ पे 10 होता है और यहाँ पे भी 10 होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे 19 होता है, यहाँ पे 19 होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे ई और यहाँ पे ये तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो किस सिंपल सा आ गया माइनस टी बाई टाउ इक्वल्स टू log 1/2, ठीक है। टाउ इधर जाएगा तो माइनस टी की पावर टाउ log 1/2। अब ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आएगा। अब log की पावर लगाएंगे, ये जो होती है ये पावर में जाती है इस तरफ, तो ये गई तो 1/2 की पावर -1, 1/2 की माइनस पावर -1 मतलब log 2 1/2 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हो जाए ई टाउ log 2, यहाँ आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। टाउ की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी 1/40, तो ये भी रख दिया। तो फाइनल आंसर क्या बना, टी इक्वल्स टू 1/40 log 2। ये देखो आंसर बनेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये एसएससी चाहिए में भी आया हुआ और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया था, वहाँ से रिपीट होते हैं कितने क्वेश्चन। तो ये देखो ये बना क्वेश्चन 1/4 log ई की पावर टाउ। थैंक यू। ये 1/40 था, सॉरी यहाँ पे क्या 0 लिखना भूल गया मैं।